तो हेलो दोस्तों। आज की मूवी बहुत ही मोटिवेशन इंस्पिरेशन और बहुत ही बढ़िया मूवी। ये मूवी इंस्पिरेशन ली है माइक टाइसन से, जो अमेरिका के या साउथ अफ्रीका के शायद बहुत अच्छे बॉक्सर थे। ये मूवी बेसिक मतलब हमें बॉक्सिंग सिखाती है, हमें अपने लाइफ से कैसे मूव ऑन होना चाहिए वो सब सिखाती है और बहुत अच्छी इंस्पिरेशन भी देती है। हाँ। और अगर कोई मोटा हो जाता है बाई चांस, वैसे तो कोई जल्दी होता नहीं है, तो उसे बहुत पतला करने में भी अपना मोटिवेशन देती है। तो वो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी है। लेट्स गो। तो मूवी की शुरुआत होती है एक फैक्ट्री से जहाँ पर वर्कर काम कर रहे होते हैं। यहाँ हम अपने हीरो को दिखते हैं। उसके दोस्त उसे मैच के लिए बुलाते हैं जहाँ बॉक्सिंग हो रही होती है। यहाँ पर उसका मैनेजर बोलता है काम करके जाना अपना। यहाँ पर वो काम करके भाग जाता है, मतलब बॉक्सिंग देखने, बॉक्सिंग लवर है भाई। और वो वहाँ पे पहुँच जाता है। यहाँ हम देखते हैं जिनकी फ़ाइट होने वाली है उनके पोस्टर लगी है। जहाँ हम देखते हैं हीरो अपना बहुत खुश होता है। जहाँ हम दूसरे कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम डैडी है। ये बहुत ही अलग है, मतलब इसका नाम डैडी है, मेरा डैडी नहीं, किसी और का डैडी होगा। यहाँ हम देखते हैं कोच को जो बॉक्सर से बात कर रहे होते हैं। यहाँ उनका बेटा है कोच का, जिनका नाम है रंगा। यहाँ मतलब बात कर रहे होते हैं ये लोग कि बचपन में जो अपना कबीला था बहुत डरता था अपनी मम्मी से। मैच देखने आता तो उसकी मम्मी बहुत कूटती थी, तब से बहुत डरता है। यहाँ हम देखते हैं जिसका मैच होने वाला है बैम्बोली। यहाँ अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होने वाला, और यहाँ पे मैच स्टार्ट भी हो जाता है। जहाँ पर दोनों ही प्लेयर बहुत अच्छे से खेलते हैं और जो रंगा का वो होता है शिष्य, वो बहुत ही कमज़ोर दिख रहा होता है। यहाँ पर दोनों बहुत अच्छे से लड़ते हैं और यहाँ पर रंगा हार मार के वहाँ पर उदासी से खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर वो बैम्बोली जीत जाता है। जहाँ पर बैम्बोली उन्हें चुनौती करता है कि तुम इतने डरते हो तो तुम दोबारा लड़ाई कर सकते हो। यहाँ पर हमारा कबीला बहुत गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर उसे रंगा भगा देता है वहाँ से और चुनौती जो होती है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और उसके बाद ये लोग बहुत खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं और यहाँ पर रंगा चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं ये लोग अपने जश्न मना रहे हैं और यहाँ मूवी का टाइटल देखते हैं सरपता। यहाँ हम देखते हैं कबीला अपनी माँ को माफ़ी मांग रहा तो उसकी माँ उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है। जहाँ पर हम देखते हैं डैडी उसे बचाता है और बोलता है बच्चा है ये। यहाँ पर उसकी माँ कहती है तूने ही इसे बिगाड़ के रखा हुआ है। यहाँ हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कबीला की शादी होने वाली होती है, मंगनी हो रही है तो ये एक लड़की से, जहाँ पर वो एक जिम्मेदार बंदा बनने वाला होता है। और यहाँ पर सबके बीच बात चल रही होती है कि किस बंदे को चुनेंगे बॉक्सिंग। यहाँ रंगा का बेटा आगे आता है पर रंगा उसे मना कर देता है, बोलता है तू जा पीछे। यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग बात कर रहे होते हैं कि ये लोग हमसे लड़ेंगे और बैम्बोली बहुत ही मन हो खुश होता है। यहाँ हम देखते हैं जो बॉक्सर लड़ने वाला होता है उसके घर वाले उसे बहुत उसकी पूजा करते हैं, मतलब पूजा नहीं मतलब मोटिवेट करते हैं। और यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जहाँ पर रंगा उसे बहुत अच्छे तरीके से सिखाता है कि ऐसे फॉर्म करता है, पर रंगा उसके ऊपर गुस्सा करता है कि वो सही से नहीं कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं रंगा एक पॉलिटिशियन होता है जो कि एक जगह पे भाषण दे रहा होता है, जहाँ रंगा पूछता है कि वो लड़का आज क्यों नहीं आया। यहाँ हम अगले दिन देखते हैं वो लड़का दोबारा भी नहीं आता, अगले दिन भी नहीं आता। यहाँ रंगा उससे पूछता है कि वो लड़का क्यों नहीं आ रहा। यहाँ हम देखते हैं कबीला को जो अपनी शादी के शगुन मतलब कार्ड लेके आता है और बोलता है आप आइएगा। यहाँ पर रंगा बोलता है कि ठीक है मैं अपने फैमिली के साथ आऊँगा और उससे बोलता है मैं उसे जाके देख रहा हूँ। यहाँ पर कबीला बोलता है कि मैं उसे आपको छोड़ दूँगा। यहाँ कबीला और रंगा एक साथ निकल जाते हैं अपने लिए, मतलब उस लड़के को देखने के लिए, और रास्ते में जाते हुए थोड़ी बात करते हैं। यहाँ पर रंगा पहुँचता है और देखता है कि वो लड़का तो किसी और से ट्रेनिंग ले रहा है। उसका जो चाचा होता है वो बोल रहा होता है और वो लड़का यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा होता है। उसका चाचा रंगा को बेइज्जती करके भगा देता है और यहाँ पर कबीला भी उनके पीछे पीछे जाता है। जहाँ हम देखते हैं रंगा का बेटा गुस्सा हो रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं रंगा का बेटा फाइट करने के लिए रेडी होता है उससे रमन से। और यहाँ पर उसका बाप आके बहुत गुस्सा होता है कि तुझे लड़ाई करने के लिए मैंने मना किया था, और वहाँ से चले जा रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं उनका बेटा उनसे माफ़ी मांग रहा होता है। जहाँ पर एक तरफ कबीला बहुत गुस्सा होता है रमन के ऊपर, कहता है हिम्मत है तो आजा लड़के दिखा। यहाँ पर उसका चाचा जो होता है वो कहता है चल एक बार समझा सिखा दे, और दोनों रिंग में आके लड़ाई करने लग जाते हैं। जहाँ पर रमन अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ के उसे मारने जाता है, पर वो तो खुद ही पिट जाता है। पहले पहले तो अपना कबीला बहुत पिट रहा होता है, फिर उसके बाद जब अपना कबीला उसे पीटता है तो मास्टर भी हैरान हो जाते हैं और अपने बेटे को देखते हैं। और उसके बाद अपना कबीला एक नंबर पंच में पंच नॉकआउट इतना मारता है कि इतना मारता है मतलब मुंह ही तोड़ देता है। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर कबीला की मम्मी उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो रही होती है और कबीला रो रहा होता है, कहता है माँ मैं अगली बार नहीं जाऊँगा। और यहाँ पर डैडी उसे बोलता है कि बेटा तेरा रास्ता बॉक्सिंग ही है, और उसकी माँ एक कमरे में रो रही होती है।
जहाँ हम अगले सीन में देखते हैं डैडी उसे ले जाता है, मेरा डैडी नहीं मतलब मूवी का डैडी, जहाँ पर रंगा उससे पूछता है कि हमारी तरफ से ये लड़ेगा, और बैम्बोली बोलता है मैं इससे लड़ने के लिए कैसे मान जाऊँ, ये तो नया लड़का है। जहाँ पर कबीला कहता है कि रंगा सर मैं नहीं लड़ सकता, मेरी माँ बोलेगी। तो कबीला रंगा जो होता है, सॉरी रंगा उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। तो दूसरा जो स्वामी होता है कोच, वो कहता है कि इतने ही दम में तो मेरे शिष्य से लड़के दिखा, जिसका नाम रोज़ है। रोज़ बैम्बोली का ही भाई होता है, और यहाँ पर वो लोग एक डेट फिक्स करते हो और जहाँ पर बैम्बोली हंसता है, ऐसा लगता है वो जीत जाएगा। और यहाँ पर रंगा बताता है कि जो रोज़ है वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है, ये बहुत अच्छे से लड़ता है, इसको डिफेंस करने के लिए तुम्हें बहुत सीखना पड़ेगा। जहाँ पर रोज़ अपनी तैयारी कर रहा होता है और यहाँ पे अपना कबीला, जहाँ पर हम देखते हैं उसके दोस्त बताते हैं कि तेरे पास एक अच्छा मौका है अपने आप को साबित करने का। जहाँ पर वो फिर से ट्रेनिंग में लग जाता है, जहाँ उसका कल मैच होने वाला होता है। रंगा उसे समझाता है कि तुम्हें अच्छे से खेलना होगा और आज की रात तुम यहाँ पे ही रुक जाओ। जहाँ पर अपना कबीला रुकने के लिए तैयार भी हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं उसको रंगा बहुत ही प्यार से ट्रीट करता है। यहाँ उसका बेटा उसको खाना खिला रहा होता है, और रात के समय जब सो रहे होते हैं ये लोग, इनके ऊपर हमला हो जाता है। जहाँ पर ये लोग बहुत अच्छे से लड़ते हैं और साथ ही साथ अपना कबीला भी लड़ते हैं इनसे। जहाँ दूसरी तरफ रंगा का बेटा उसी के ऊपर हमला कर देता है और कबीला उसे मार के अपने आप को बच के चला जाता है। जहाँ पर कबीला उसके पिता को बताता है, यानी कि रंगा को। रंगा बहुत गुस्सा होता है और अगले दिन कहता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जहाँ पर अगले दिन ये लोग मैच खेले जाते हैं और यहाँ पर बहुत ऑडियंस होते हैं, जहाँ पर रोज़ देखते हैं जो पूरा तैयार होता है, और यहाँ पर दूसरी तरफ अपना कबीला वो भी तैयार होता है। जहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है, पहले तो अपना कबीला बहुत मारता है पर उसको एक भी नहीं लगता, क्योंकि बहुत अच्छा प्लेयर था रोज़, और रोज़ उसे मारता है। बल्कि यहाँ पर अपना कबीला भी मारता है। जहाँ पर रंगा उसे बोलता है हमारे पास आखिरी चांस है, तो अच्छे से खेला। जहाँ पर उसका भाई भी उसे समझा रहा होता है कि रोज़ सही से खेल। जहाँ पर अपना कबीला रोज़ के ऊपर बहुत भारी पड़ता हुआ दिखता है, रोज़ भी बहुत अच्छे से खेलता है। जहाँ पर आखिरी के 60 सेकंड में उन्हें लड़ना होता है, पॉइंट जमा करना होता है, उसी वक्त अपना कबीला एक से एक शॉट मारता है और रोज़ को हरा ही देता है। जहाँ पर रेफरी भी उसे जीत मतलब विजेता की घोषित कर देता है, और यहाँ पर रंगा बहुत खुश होता है। जहाँ हम अगली सीन में देखते हैं ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ देखते हैं हम कि रंगा अपने बेटे को मार रहा होता है और उसे डांट रहा होता है कि तूने ऐसा क्यों किया। जहाँ पर डैडी उसे समझाता है, मेरा नहीं किसी और का, कि ऐसा मत कर, उसे माफ़ कर। जहाँ पर हम देखते हैं गाँव वाले बहुत खुश होते हैं। यहाँ अगले दिन उसकी शादी होती है, जहाँ पर उसकी शादी हो भी जाती है बहुत धूमधाम से। यहाँ हम देखते हैं शादी के अगले दिन ही अपना कबीला बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करता है, और अपना रोज़ बताता है कि भाई उसने मुझे बहुत गंदा मारा, उसे मैं उसे हारता हुआ देखना चाहता हूँ। यहाँ पर बैम्बोली भी समझ जाता है कि कबीला कितना अच्छा प्लेयर है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वही बंदा जो उसका मामा होता है उसे भड़काता है और बोलता है मुझे एक बार आँख मार देना, मैं तुम्हें बचा लूँगा या मैच में दंगे लगवा दूँगा। वो उसे मतलब कि अपना बैम्बोली उसे धक्का मार के मैच में जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं अपना कबीला एकदम फॉर्म में होता है और उसे आते ही दे इतना मारता है, मतलब मार ही देता है जी। और बहुत अच्छा खेलता है, ये नहीं बहुत बेकार खेलता है। और बल्कि बैम्बोली कमज़ोर पड़ रहा होता है, जहाँ पर उसका गुरु बोलता है कि मैं मैच देख के ही जाऊँगा। जहाँ पर बैम्बोली बहुत गंदे तरीके से पिट रहा होता है। यहाँ पर बैम्बोली अपने आँखें छपा करता है और वहाँ पर वो दंगे लगाने के लिए रेडी हो जाता है। जहाँ पर कबीला के फेस में एक चेयर ला के रखता है और जहाँ पर उसका सर फट जाता है और कबीला नॉकआउट। जहाँ पर उसके मंत्री जो रंगा होता है उसको भी चक्कर ले जाता है और यहाँ पे दंगा शुरू हो जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि रोज़ उसे बोलता है बैम्बोली को तू कायर है, और एक बंदा कबीला का पैंट खोल देता है, मतलब फाड़ ही देता है और उसे दंगा कर देता है, बहुत बेशर्म आदमी था। और यहाँ पर उसको ठग के हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। जहाँ पर डैडी उसे बताता है कि कोई बात नहीं, हम रिकवर होने के बाद उनको देखें। यहाँ पर रंगा का बेटा किसी से बात कर रहा होता है, जो कि उसे बताता है तेरे पास पावर पैसा सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर वो 2 नंबरी का काम करने के लिए पहले तो अपने कबीले के पास जाता है और उसे बताता है कि पिताजी ने तुझसे मिलने के लिए बुलाया। जहाँ पर कबीला कहता है मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। यहाँ कबीला जाता है एक रेस्टोरेंट में, जो कहता है गुरुजी को यहाँ पे खाना बहुत अच्छा लगता था। जहाँ पर वही बंदा उस लड़के का मामा दंगा करने के लिए उनसे आता है और बोलता है इसे तो नंगा किया था, इस बार तुझे भी नंगा करूँगा। जहाँ पर कबीला को बहुत गुस्सा चढ़ता और कबीला उससे घुसड़ में घुसड़ मारता। यहाँ पर हम देखते हैं इनकी लड़ाई हो जाती है और साथ ही साथ कबीला उसे चाकू मार के भाग जाता है और अपनी माँ से माफ़ी मांग रहा होता है कि माँ मैं बहुत गुस्से में था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। उसकी माँ उसके ऊपर बहुत गुस्सा भी होती है। जहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों जेल से छूटते हैं, शुक्र है साले। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर डैडी उसे समझा रहा होता है, मेरा नहीं डैडी है किसी और का डैडी है, हाँ। और उसके बाद उसे चले जाते हैं वो लोग वहाँ से, और यहाँ पर ये लोग अपना काम करने लग जाते हैं और यहाँ पर उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है।
उसे देख के बहुत रोती है। जहाँ पर वो लोग समझौता करने जाते हैं पर वो बंदा उसे बहुत भला बुरा कहता है, जहाँ पर उसको फिर से गुस्सा आ जाता है कबीला को और कबीला फिर से लड़ाई करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग 2 नंबरी का काम करने लग जाते हैं, जहाँ पर ये जो रंगा का बेटा होता है उसे दारू की नशे की आदत लगा देता है, जहाँ पर ये लोग कुछ ही महीने में बहुत अमीर हो जाते हैं। और यहाँ पर रंगा के बेटे और उसकी अपने कबीले के बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, जहाँ पर ये लोग अपनी बुलेट भी ले लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं रंगा का बेटा बहुत अमीर हो जाता है और यहाँ पर अपना कबीला नशे में डूबा रहता है। यहाँ पर एक बार कबीला को मारने के लिए कुछ बंदे आए थे, पर यहाँ उसकी बीवी उसे बचा ली होती है और बहुत रो रही होती है कि मैं इस आदमी को छोड़ दूंगी। जहाँ पर हम देखते हैं अपना कबीला उठता है और रोता है, जहाँ पर वो अपने बच्चे को देखता है और अपनी पत्नी को कहता है कि मैं आपसे दारू नहीं पीऊँगा। और अगले दिन हम देखते हैं कि रंगा जेल से छूट गया है और आते ही वो इन दोनों को देखता है और बहुत उदास होता है और गुस्सा भी होता है अपने कबीला से बहुत कि वो बहुत मोटा हो गया। जहाँ पर वो लोग जा रहे होते हैं, रिक्शे वाला बताता है जब से आपका बेटा बिगड़ा है तब से बहुत चीज़ें बदल गई है। यहाँ हम देखते हैं जहाँ पर कि अपना रंगा आया है मैच देखने अपने रमन और बैम्बुली के बीच, जहाँ पर बैम्बुली के ऊपर रमन थोड़ा सा भारी पड़ता है पर बैम्बुली उसे बाद में संभाल के इतना मारता है, इतना मारता है, इतना मारता है, मतलब कि मार ही देता है और नॉकआउट कर देता है, जहाँ पर अपना रमन हार जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपना रंगा वहाँ से चला जाता है और यहाँ बैम्बुली उसे फिर से चुनौती के लिए बोलता है और यहाँ पर अपना कबीला बहुत गुस्सा हो जाता है फिर से कि दोबारा, और बोलता है तू तो हार ही गया था मेरे से। और बैम्बुली बहुत गुस्सा दिखता है हमें और यहाँ पर बैम्बुली उससे लड़ाई के लिए चुनौती करता है, जहाँ अपना कबीला अगले दिन उठता है और उससे वही दलाल जो बंदा होता है लड़ने के लिए बोलता है और वो कहता है मैं लड़ने के लिए तैयार हो जाऊँगा पर मुझे कोच चाहिए। और यहाँ पर वो लोग सब रंगा के पास जाते हैं, जहाँ पर रंगा उसे मना कर देता है कि तू एक तो इतना मोटा हो गया, तूने हथियार चखा है। तो और रंगा उसे हाथ जोड़ के बोलता है कि नहीं मेरे भाई मैं तुझे नहीं सिखा सकता। तो यहाँ पर वो बंदा कहता है जो दलाल होता है कि मैं तो बोल दूंगा कबीला डर गया है। यहाँ कबीला उसे रोक के बोलता है कि मैं डरा नहीं, मैं चुनौती के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर अपना जो बैम्बोली और कबीला होते हैं फ़ोटो खिंचवाते हैं लड़ाई के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़का उसको बोलता है कि आजा एक बार कबीला हम लड़के देखते हैं, जहाँ पर वो कहता है हम यहाँ पे ही लड़ लेते हैं। और ये लोग बोलते हैं कि हमारी रेपुटेशन बन जाएगी, जहाँ कबीला लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कबीला लड़ने जाता है पर वो बेचारा अनट्रेंड होने के कारण बहुत मार खाता है और इतना मार खाता है कि अपने घर पे जाके रात को बहुत रोता है कि मैं उससे पिट के आया हूँ, ये फलाना ढिमकाना ब्ला ब्ला ब्ला, और अपनी माँ से माफ़ी मांगता है, रोता रहता है ब्ला ब्ला ब्ला। उसकी माँ बोलती है कि तू एक बॉक्सर का बेटा है, तुम नहीं रो। और उसके बाद डैडी उसे ले जाता है, मतलब मेरा डैडी नहीं उसका डैडी, किसी का भी डैडी, और एक बंदे के पास छोड़ता है जो कि ट्रेनर होता है। अरे वाह, दद्दा तो दो सुट्टा मार रहे हैं, मरेंगे नहीं क्या। यहाँ दूसरी तरफ कबीला भी बहुत मेहनत से अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और पतला हो रहा होता है। यहाँ पर बैम्बुली भी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करता है। यहाँ अपना कबीला पहले तो बहुत अच्छे से सीखा था बट इस बार थोड़ा कम हो गया था और वो अच्छे से ट्रेनिंग अपनी करता है और बहुत ही अच्छे से और जल्दी अपना ट्रांसफॉर्मेशन करता है, जहाँ पर वो बहुत ही आसानी तरीके से सबको हरा देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़ाई के लिए चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग जा ही रहे होते हैं, उनके बीच रास्ते में उन्हें कुछ गुंडे मिल जाते हैं जो कि उन्हें मारने आते हैं और रंगा का बेटा उसे बचा के बोलता है कि तू जा यहाँ से, मैं देख लूँगा। और यहाँ पर हम ड्रिंक का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम कबीला को बहुत नर्वस देखते हैं और यहाँ पर दूसरी तरफ डैडी उसे समझा रहा होता है कि आज तेरे को जीतना ही पड़ेगा बेटा। और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना कबीला लड़ता और दर्शकों में हम रंगा को देखते हैं, जहाँ पर वो तो पहले बहुत पिट रहा होता, अपना रंगा पहले अच्छे से डिफेंस कर रहा होता और पिटता रहता है, जहाँ पर रंगा आके उसे डांटता और बोलता है बेटा हमें जीत चाहिए। और जहाँ पर ये बात सुन के उसका दूसरा कोच जो स्वामी होता है वो भी बैम्बुली को समझा रहा होता है और यहाँ पर वो लोग लड़ते हैं। और यहाँ पर अब कबीला बैम्बुली के ऊपर भारी दिखता है और जहाँ बैम्बुली भी उसे मारता और दोनों ही बराबर टक्कर में होते हैं, जहाँ पर बैम्बुली और कबीला अच्छे से लड़ते एक दूसरे को मारते ही रहते हैं। और अंत में क्या, यहाँ पर उसका भाई बताता है उसे अच्छे से मारो भाई। और यहाँ पर अपने कबीला की भी बहुत गंदी तबीयत ख़राब हो गई, मतलब वो चल नहीं पा रहा था, इतना ज़ख्मी हो गया था। और यहाँ पर वो आखिरी में एक पंच मार ही देता है और नॉकआउट कर देता है कबीला को, जहाँ पर हम देखते हैं वो बहुत खुश होता है, अपना रंगा भी बहुत खुश होता है और जहाँ पर वो लोग जश्न मना रहे होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि अपना हीरो जो कबीला खुश होता है। इस मूवी से मैं इतना ही कहूँगा, अगर आपको कुछ भी करना है देन कोई भी काम करना है हम कर सकते हैं, हमें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने कुछ चीज़ ठान ली है ना एकदम अच्छी वाली तो हम कर सकते हैं और अपने विश्वास पे रखो, हम कुछ भी कर सकते हैं। और थैंक यू गाइस।
हमारे 56 सब्सक्राइबर हो गए और अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो ऐसे ही सपोर्ट करो और आगे भी मैं अच्छी अच्छी मूवीज़ लाऊंगा। और थैंक यू। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, ये मूवी देखो और इन्जॉय करो। ओके, और चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब करके जाना। हाँ, ये तो मैं हर बार बोलता हूँ। और बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो यार लाइक करके जाना और कमेंट में बता देना कैसी लगी। तो ओके, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसी मूवी अपन अपने चैनल में अपलोड करते रहेंगे, तो डोंट लूज़। ओके, बाय गाइस।